अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इस्लामिक स्टडीज़ का एक बहुत हॉट टॉपिक जो है इस्लामोफोबिया, ठीक हो गया, जिसका आजकल बहुत चर्चा है, इसको हम एड्रेस करेंगे। और काइंडली इस वीडियो को हम शुरू करने से पहले देख लें कि CSS 2021 इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये देखिए, इस्लामोफोबिया इज अ साइन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, गिव सजेशंस फॉर इट्स रेमेडी। ये देखिए CSS इस्लामिक स्टडीज़, यहाँ पर भी आप देखिए, इस्लामोफोबिया इंतहा पसंदी की अलामत है, इसके तदारुक के लिए तजावीज़ पेश करें। इस वीडियो को देखने से आप इसको उर्दू और इंग्लिश दोनों में इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको बहुत शॉर्ट इस वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा और इसी वीडियो में एक सिंपल सा एक कोड बनाऊंगा 2 से 4 हिस्सों का, जैसे 5, 10, 15, 20 इस तरह कोई कोड होगा। आप उसको मुझे ईमेल करेंगे सिद्दीक प्यारा पर, यहाँ से स्पेस खत्म करेंगे siddiqpyara@gmail.com। तो इस वीडियो को आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इस कोड को हासिल करने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक हो गया, इसी वीडियो में मैं इसको दिखा दूंगा आपको। इस्लामोफोबिया ये क्या है? ये एक इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ गैर मज़ाहब और गैर मुस्लिमों का एक तासुब है, खौफ है उनके दिलों में कि इस्लाम अगर रूज पा गया या कामयाब हो गया तो शायद वो इनके बहुत गैर इंसानी सलूक करेगा उनके साथ और दहशत गर्दी होगी हर तरफ, क्योंकि उनके मीडिया वगैरह ने बहुत ज़्यादा उनके इसके इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया हुआ है। ठीक हो गया। और ये टर्म खास तौर पर ये जो ज़्यादा इस मंजर आम पर आई वो क्रिस चर्च, जो न्यूजीलैंड में मस्जिद में मुसलमानों को बेदर्दी के साथ एक शख्स ने शहीद किया था, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आई। और इसके अलावा मुसलमानों को ये औरतें हिजाब करती हैं और जो मुसलमान मसाजिद में नमाज पढ़ती हैं और मुसलमानों को हर चीज़ के खिलाफ उनका एक तासुब है। ठीक हो गया। और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, एक यूरोप हो गया पूरा, और उसके अलावा अमेरिका में बहुत ज़्यादा इस्लामोफोबिया डिस्कस हो रहा है और वाकई वहाँ पर मौजूद है। और किस तरह है, कह लें कि वहाँ पर एक ट्रेंड है कौन सा, मसाजिद को जलाने का, और इसके अलावा प्रोवोकेटिव statements on social media, mail threats, Holy Quran burning, desecration, insults of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, physical assaults and verbal abuses of Muslim and Islam। ठीक हो गया। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मामलात भी, इंसिडेंट्स हुए जिनमें मैंने पहले भी डिस्कस किया। क्रिस चर्च जो मस्जिद है न्यूजीलैंड में, वहाँ पर हुआ 2019 में। उसके अलावा टेररिस्ट अटैक हुआ मुसलमानों पर श्रीलंका में 2019 में। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट को इलेक्शन हुए, खास तौर पर किन बुनियाद पर, मुसलमानों के खिलाफ। और केस, अच्छा, म्यांमार आप देखें ना, रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो मामला हुए, और ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक गया है। ठीक है। और इसके अलावा इंडिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है, ये भी मुसलमानों को एक टारगेट किया गया इसमें। और इसके अलावा फ्रांस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके शाये किए गए 2020 में। ठीक हो गया। और इस तरह पूरी दुनिया में ये एक बहुत ज़्यादा कह लें कि चीज़ बढ़ती जा रही है इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। तो इंटरनेशनल लेवल पर इसको कंट्रोल करने के लिए लाजमी तौर पर मुसलमानों की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस और कोऑपरेशन, OIC जो है, इसने बहुत ज़्यादा किरदार अदा करना होता है। ठीक हो, क्योंकि कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ही काम कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली एंड efficiently address Islamophobia, collective measures need to be deployed by international organizations, governments and NGOs and all members of international community, especially OIC member states। ठीक हो गया। OIC क्या क्या किरदार अदा कर सकती है और अभी तक क्या क्या किया है। ठीक हो, अभी तक भी काफ़ी OIC ने किरदार अदा किया। खास तौर पर आप देख लें पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब की जो तकरीर है यूनाइटेड नेशन असम्बली में। ठीक हो गया। उसके अलावा एक और आप इसको भी डिस्कस कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 1618, ये 16/18 एक और रेजोल्यूशन है जिसमें किस चीज़ को कहा गया, ऑन कॉम्बैटिंग इंसाइटमेंट टू हेट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट पर्सन्स बेस्ड ऑन देयर रिलीजन। ठीक हो गया। ये मैंने रिकमेंडेशंस थोड़ी सी लिखी हुई हैं कि किस तरह आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इनको करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको मैं कोड बताऊंगा जो आपने मुझे ईमेल करना है। ईमेल क्या है, siddiqpyara@gmail.com, और वो कोड ये है, वो था 61। ठीक हो गया। आपने ये मुझे ईमेल करनी है तो मैं आपको उसको फाइल सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया।
काइंडली अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियोस भी पहुंचते रहें।